वक्त हमारे साथ सायरा बानो जुड़ गई हैं, जिनके लिए कई गाने, कई खूबसूरत गाने आशा भोसले जी ने गाए हैं। सायरा जी, एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ बॉलीवुड या म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं, भारत के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल भारत के लिए और बिल्कुल हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे हैं लता जी से, आशा जी से, रफ़ी साहब से, कि बिल्कुल फैमिली की तरह रहे हैं सब। मिलना जुलना, डिस्कस करना। हमारे यहाँ पहले जो है इस तरह से गाना नहीं रिकॉर्ड होता था जैसे आज है। सब कुछ लाइव होता था, ऑर्केस्ट्रा लाइव होता था, सिंगर का खास कमरा माइक वाला जहाँ सिंगर गाना गाता था या गाती थी। तो आशा जी और लता जी हमेशा मुझको अंदर बुला लेते थे, माइक वाले रूम के अंदर जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, और सोफे पे वहां बिठा के और इशारों में मुझसे बात करते थे कि खास जो है ना, वो जैसे गाना है तो उसमें कोई खास कुछ अदा अगर बनानी है गाने के अंदर, जिस जी। तरह गाना गा रहे हैं, कम्युनिकेशन होता था आर्टिस्ट के साथ। कम्युनिकेशन, ये आजकल जैसे गाना है वेरी मैकेनिकल हो जाता होगा रिकॉर्डिंग, तो वो दौर था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के कि अभी अभी मेरी बात उनसे हुई थी, उनकी शायद बीमारी से पहले, रमजान में और ईद में। जी। क्योंकि उनका मैसेज मैंने देखा है, एक मैसेज आम जनता के लिए कि ईद मुबारक और रमजान मुबारक, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने बात की कि मैंने उनको टेलीफोन किया और उनको मैंने बताया। मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी तरह बयान दिया है, आई एम सो हैप्पी। तो तो आपकी और मेरे क्या बात पिछले हुई? क्योंकि एक यही तरह से बात, उसी बात को आखिरी बात कहा जा सकता है अब। आखिरी बार जो उन्होंने मुबारकबाद दी सबको रमजान के लिए और ईद के लिए, आने वाली ईद के लिए, तो मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि इतनी खूबसूरती से अदा किया उन्होंने। जो भी लाइंस वो बोल रही थी, जो वो कह रही थी रमजान के बारे में, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। सायरा जी, अब कुछ और यादें जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि चुलबुली सी हाँ, आवाज, और आपके ये लिए तो बहुत गीत गाए उन्होंने जो सबकी जुबां पर अभी भी हैं। बहुत सारे गाए। और वो क्या करती थी, मेरी आवाज जो है जरा पतली थी जी। और उनकी आवाज बड़ा रेंज, आशा जी की आवाज में बड़ा रेंज था। वो वेस्टर्न गाने भी गाती थी, क्लासिकल गाने भी गाती थी। तो मेरे लिए जो है वो खास कहती थी कि मुझे जरा आवाज पतली करके गाना पड़ेगा तुम्हारे लिए सायरा। मुझे मुझे लता की तरह गाना पड़ेगा। ऐसे मजाक करती थी मेरे साथ, क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर लता जी मेरे गाने गाती थी। तो मुझे चिढ़ाती थी वो कि मुझे लता की तरह गाना पड़ेगा, आवाज जरा बारीक करके सायरा आपके लिए। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हम सबकी, बहुत अच्छा माहौल था। और मुझे ये यकीन आ ही नहीं रहा कि वो नहीं रही हैं। हमेशा वो रहेंगी, उनकी आवाज गूंजेगी हमेशा हमेशा, और हमेशा उनको याद रखेंगे हम सब। आपने क्योंकि बहुत लंबे समय तक काम किया, और आपने कहा ना कि बिल्कुल परिवार की तरह वो थी, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई कोई याद जो आपको लगता है कि बहुत ही खूबसूरत था, और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, खास तौर से आज के युवाओं के लिए। नहीं, मैंने बताया ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो अपने रिकॉर्डिंग रूम में हमको बिठा के और चेंजेस करते थे कि सायरा इस तरह मैं देखो गाऊंगी तो तुमको ज्यादा सूट होगा। यानी कि कौन इतनी तकलीफ करेगा, हमको इतना मान कौन देगा। आशा भोसले हमें ये कह रही हैं कि मैं इस तरह से जरा चेंज करके गाऊंगी तो तुम्हें बेटर सूट होगा। फिर घर पे जैसे लता जी आ जाते थे दिलीप साहब से मिलने, बहुत प्यार करते थे मेरी अम्मा जी से। मेरी अम्मा, मेरी ग्रैंड मदर जो कि क्लासिकल आर्टिस्ट थी, जी। शमशाद शमशाद बेगम जी। क्लासिकल आर्टिस्ट थी। तो लता जी और आशा जी जब भी आते थे, उनका बहुत बड़ापन, इतना मान देते थे मेरी ग्रैंड मदर को। सबसे पहले आके उनके पैर छूते थे और उसके बाद
वो बैठते थे खाने के लिए। तो बहुत वंडरफुल पीपल। ये इस किस्म के लोग कहाँ मिलेंगे अब, ये तहजीब कहाँ मिलेगी। और ये तो अच्छी अच्छी बातें जो है ये हमारी पूंजी है बिल्कुल, कि ऐसे अच्छे लोगों के साथ हमारा रहन सहन हुआ, बातचीत हुई इतना और लंबा मिलना समय आप जुलना। लोगों ने गुजारा, और खाने की भी बहुत शौकीन थी वो। बहुत। और मैंने सुना उनके कोई रेस्टोरेंट भी थे, मुझे पता नहीं। बहुत शौकीन, बहुत शौकीन। लता जी ऑल्सो, सब, दिलीप साहब ऑल्सो। तो ये मिलजुल के ये लोग जो बैठते थे तो बड़ी खूब गुजरती थी, बहुत खूब। अब ऐसे लोग मिलेंगे नहीं दुनिया में, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। जब जब आपकी आखिरी, अभी जब आप बता रही हैं कि जब रमज़ान के मौके पे, ईद के मौके पर जब आपकी बात हुई, तब तो उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी, क्या क्या बातें? हाँ बिल्कुल। जब मेरी बात हुई, नहीं वो तो खास रमजान के लिए ही बात हुई, और मेरा अप्रिसिएशन था कि आपने इतना अच्छा बयान दिया है रमजान के लिए आशा जी, कि मेरा दिल खुश हो गया वो सुन के और आपको देख के। वो इंटरव्यू में, शॉर्ट शॉर्ट इंटरव्यू था, जहाँ के उन्होंने कहा रमजान के लिए मुबारकबाद और ईद, आने वाली ईद के लिए मुबारकबाद। तो यही मैंने उनको कहा कि मैंने कितना अप्रिशिएट किया उनको, बस ये बात थी। मुझे नहीं पता था खुदा ना खास्ता कि अगले दिनों में उनकी तबीयत इतनी खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी हमसे बात करने के लिए।